मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के 3th एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद है अपने दिल्ली एनसीआर के बहुत ही लोकप्रिय एंड यूनिक आर्टिस्ट जिनका नाम है स्टार बॉय एलओसी। सो भाई का वेलकम करता हूं। सुभा जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? ऑसम भाई, मतलब बहुत टाइम से होना था मतलब राइट। पार्टी वार्टी भी कर ली 2 साल भी हो गए। फाइनली वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट राइट। सबसे पहले आप बताओ क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? सब बढ़िया चल रहा है भाई, प्यार मिल रहा है, गाने चल रहे हैं, गाने बन रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इट्स ऑल गोइंग गुड। बिजी हो पूरा? हाँ, मतलब मजा आ रहा है। सही। और ये मजा आप सबको देना चाहते हो? बिल्कुल, अपने गानों के थ्रू? नहीं वैसे भी मतलब जो लोग आ रहे हैं, जो लोग नए आ रहे हैं, आई वांट कि सारे मतलब भागे रेस में। और वो चीज होती है कि मेरे को बताया गया था कि जब वो ना बच्चा एक जंप कर रहा है, उसको वो फ्रूट दिख रहा है या क्या दिख रहा है कि उसके लिए जंप कर रहा है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। कोई आएगा नीचे से ऐसे पुश करेगा, फ्रूट दिलाएगा और वापस नीचे छोड़ देगा, वो चीज है। सही है भाई, मतलब आपका बढ़िया काम, मेरे को पसंद है भाई। थैंक यू सो मच। जिस तरह के आप गाने बनाते हो मतलब वैसे मुझे बहुत पसंद आते हैं, मतलब मेरा फ्लेवर है। थैंक यू सो मच भाई। मैं जानता हूँ पहले तो कि व्हाट्स योर रियल नेम यार? मेरा नाम लोकेश है भाई। अच्छा। स्टार बॉय एलओसी, मतलब ये क्या कहानी है? मैंने जब 12th स्टार्ट किया था, 12th खत्म किया था, तो मैंने मतलब यही बताया गया था कि हाँ 12वीं के बाद तेरे नौकरी करनी है ये वो, क्योंकि हमारे लांबे इतने आए हुए थे 12वीं तक, इतने झगड़े झुगड़े हो चुके थे, तो कंप्लेंट्स ही आती थी घर में, तो अच्छे लड़के नहीं थे, हम बैक बेंचर्स थे। तो ये बोला हुआ था कि कोई कॉलेज वॉलेज में नहीं जाएगा, तेरे को ओपन से करा देंगे, ओके मैटर है, तू जॉब कर, ये कर वो कर। जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को समझाया जाता है कि बस बेटा अब तेरे को कमाना है, अब तेरे को घर से निकलना है, कुछ भी कमा के ला। बट आपके इसमें उल्टा भी था ना? क्या मैटर इतने सारे आ रहे थे ना? नहीं, मतलब वो था कि घर वाले कह रहे थे कि अब क्या करेगा, कर तो लिया तूने, पढ़ लिया ठीक है, और वहां से तूने क्या क्या कमाइयां करनी है कॉलेज जाके, तू बाहर से कर ले। तो फिर उसके साथ मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा दी। एनआईटी बहुत चलता था उस टाइम पे, GNIIT का कोर्स होता था राइट। तो वो कहते थे कि हाँ ठीक है, जॉब भी करता रहा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाएगा तू, हमारा लड़का। हम यही बोल देंगे इंजीनियर भी आ जाइए हमारा लड़का, और कमाई भी होती रहेगी ये वो। मैं कहा ठीक है, आपको समझ आती है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि चलना था घर वालों के हिसाब से। तो मैंने BPO ज्वाइन कर लिया। तो एक BPO ज्वाइन करा, वहाँ से एब्सकॉन्ड हो गया, वहाँ गाली गुली बक दी मैंने कॉल पे किसी को। अच्छा। तो फिर दूसरा BPO ज्वाइन करा, वहाँ पर मेरा मतलब सिस्टम बैठ गया, क्योंकि वहाँ का जो TL था उससे मेरी बन गई। और वो उनका क्रू था एक, आज से 10 या 11 साल पहले ना दिल्ली के अंदर क्रूज होते थे, रैपहॉलिक्स क्रू जो अपना इसका था 47 का था राइट। उसमें अंकुर था एक लड़का जो बीट बॉक्सर था, जो जिसको कंठास्त्र कहते हैं अब, उसका नाम है अंकुर राइट। तो एक और होता था यहाँ पर होता था, वेस्ट दिल्ली में काफ़ी क्रूज होते थे। तो हमारा ही वहाँ पर एक क्रू था द मनी मेकर, डी मनी EDC। तो उस क्रू जो बनाया था जिसने, वो मेरा TL था, JD नाम था उसका। तो उसको पहले मैंने अप्रोच करता रहा काफी टाइम तक कि भाजी मेरे को ले लो यार, मतलब जैसे करते हैं कि भाजी मैं अभी लिखता हूँ, मैंने भी चुल है, थोड़ी बहुत चुल मिटा लूंगा, एक आधा गाना करा दो, क्या आर्टिस्ट हो ये तो मैं ऐसी फैमिली की वाला क्या सिस्टम है भाजी, मेरे को भी दिखाओ क्या माइक होता है, क्या सारी चीजें होती हैं। तो पता ही नहीं होता था। तो उस टाइम पे होता था शायद 2500-3000 रुपये का गाना डब, और वही इंटरनेट से बीट लेकर जाओ, किसी के पास घर में किसी ने सेटअप लगाया होता था, बड़े स्टूडियो देखे नहीं थे, तो उनके स्टूडियो जाओ, उनके तरले करो, पाजी प्लीज कुछ कर दो, ये कर दो, वो रिवर्ब छेड़ के ओके करके मैटर देते थे। मैं कह दो बस भगवान हम ही सिंह है और तो कोई है ही नहीं, ये सिस्टम होता था। बट वो धीरे धीरे करके मैंने 2-3 गाने बना लिए। तो उन्होंने बोला कि लोकेश नाम अच्छा नहीं लगता एज अ रैपर या फिर एज अ आर्टिस्ट में, तो सरकारी बाबू वाला। हाँ, बहुत वो वाला मैनेजर वाला नाम। मेरा भी मतलब ऐसे राजेंद्र प्रसाद। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल ही बोला है, मैनेजर वाला नाम, कि ये अच्छे बच्चे हैं, 9 to 6 वाले जॉब वाले बच्चे हैं। तो फिर उसी ने नाम दिया था एलओसी, क्योंकि ना लड़ने लग गए थे वहाँ पे, क्रूज कहते थे ये हमें भी चाहिए, यही लड़का हमें चाहिए, क्योंकि वो गाने फिर आसपास हम फैलाने लग जाते हैं। मैं कोई चीज नहीं बना के लाऊंगा, नया चूल्हा है, मैं आपको सुनाऊंगा, आपका भी क्रू आपने सुना यार तू तो बड़ा सही वर्स कर रहा है, तेरा वर्स तो बहुत सही है, किसी और क्रू में सुना यार तेरा, तू हमारे क्रू में आ जा। पहले मैं चुके ले नहीं रहा था, अब दुनिया कह रही इधर आ जा। तो फिर मेरे उसने TL नहीं नाम दिया था, एलओसी कहता है जब भी तू बोलता है तो मुंह से बम फोड़ता है, ये सारी चीज है, इसीलिए तेरी डिमांड हो रही है। तो वहां से एलओसी ऐसा पड़ा, फिर मैंने टेक ओवर करता गया उस नाम को और वो चल गया। स्टार बॉय तो अपने आप लग गया भाजी, मैंने कभी करा नहीं या कुछ करा नहीं। तो मतलब मेरी कंपनी जिससे मैं साइंड हूँ, तो उन्होंने ही आगे बोला कहते नहीं स्टार बॉय लगाएंगे, तो स्टार बॉय एलओसी लगेगा, तो वो हो गया। सही। नहीं बढ़िया यार, मतलब
कहानी काफी इंटरेस्टिंग है आपकी। फिर अब घर वालों को मतलब क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि देखो करना आपने वही था। पाजी घर वाले ना पहले पूछते थे ना, अब उनको तो मतलब होता है कि हमारा लड़का कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज होती है। उनको एथिकली उनको ये चीज चाहिए कि वेलना नहीं बैठा। घर वाले किसी के भी कुछ नहीं कहते, इट्स नॉट अबाउट मी। पहले स्टार्टिंग में होता है कि फिक्र होती है कि इसका फ्यूचर क्या होगा या क्या करेगा लाइफ में या क्या नहीं। अब उनको पता लग गया। पहले जब उस टाइम पे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जब मैंने घर वालों को बताया कि मेरे को सारी चीजें छोड़ के रैपिंग करनी है या फिर मेरे को सारी चीजें छोड़ के म्यूजिक में आना है। उस टाइम तक मैं रिटेल में आ चुका था, एयरटेल में जॉब करता था और उससे मेरी सैलरी होती थी शायद 20-22 हज़ार रुपये। तो उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन लेना, इसलिए मेरे को इसलिए डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि ना हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। क्योंकि मैं सुबह जॉब पे जाता था, रात को स्टूडियो जाता था, सो ही नहीं पा रहा था। 2 या 3 घंटे मैं एयरटेल में जाकर सो जाता था, ये चीज होती थी। तो वहां पर मैनेजर का लगता था। फिर यहाँ पर आऊँ स्टूडियो में हूँ तो काम नहीं कर पाता था। जहां मेरे को दिल लगाना है वहां मेरा दिल लग नहीं रहा, और जहां पर दिल नहीं लगाना वहां जाकर मैं जबरदस्ती अपने आप को पीस रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो वो सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा कि ऐसे हो रहा है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ गए थे। और तो मैंने जाके कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला दोनों में से एक चीज को आपको क्विट करना पड़ेगा। तो अपन ने फिर सोचा कि एक बार जॉब को, मतलब मैंने मैनेजर क्या अपने बहुत सीनियर लेवल पे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ऐसे करके एक कंपनी है जो मेरे को साइन करना चाहती है और हम कर सकते हैं ये। तो कहता तू 6 महीने बाद आ जियो, 6 महीने ट्राई देते अपनी लाइफ को। कहता अभी तो पूरी जिंदगी बढ़ी है तेरे पास। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। मैं कह रहा था कि कहीं जॉब भी चले जाए और वहां भी ना कुछ बने तो क्या करूंगा मैं लाइफ में, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम पे ये चीज हो गई थी क्योंकि मैं 7-8 साल दे चुका था जॉब के अंदर, है ना। तो अगला स्टेप ही मेरा मैनेजर वाला सिस्टम था। तो मैं कह रहा था अगर वहां से भी हट गया तो वहां से भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वो कहेंगे, वो पूछेंगे कि तुमने साल करा क्या, 1 साल ड्रॉप क्यों करा। ऑब्वियसली जॉब में अगर अगली जॉब के ऊपर जाऊंगा तो वो लोग पूछेंगे। तो फिर उसने बोला किया था मैं गारंटी लेता हूँ भाई 6 महीने साल बाद कभी भी आ जियो, मैं तेरे को जॉब पे रखूंगा कहीं पर भी, किसी भी कंपनी में। तेरे को 50-60 हज़ार स्टार्टिंग ऐसे ही दिला दूंगा, किसी भी मैनेजर मुझे बना के तू आ जा, तू अपना पहले लक आजमा गया। मैंने कहा ठीक है भाई मैंने जॉब छोड़ी। मेरा एक गाना था, मैंने घोस्ट वो गाना बेचा, मेरे को मिले 30 हज़ार रुपये। सही। मैंने भाई 3 हज़ार रुपये की तो रात को पार्टी करी। बहुत मतलब गंदे, मतलब स्किल बाजी थे। स्किल बाजी ने गाना बिकवाया था, मेरे को आज भी याद है। हमने पंजाबी बाग में स्टूडियो होता था, पंजाबी बाग में रज की पार्टी करी हमने। 27 हज़ार रुपये लेके मैं घर चला गया। पहले 22 हज़ार सैलरी होती थी, 27 हज़ार देती मैंने पापा को। और वो कह रहा तू गलत काम करके लाया पैसे, ये पैसे कहाँ से आए 27 हज़ार रुपये। मैंने कहा पापा एक गाना बेचा है मैंने, गाना बेचने को पैसे मिलते हैं। कहते तेरे से कौन लेगा खाने, कौन है तू, गाना बिकता कैसे है, क्योंकि कोई है ही नहीं। हाँ कोई है ही नहीं घर में जिसको बताओ, जो बताए नॉलेज हो। मैंने कहा पापा ये लिरिक्स होते हैं। कहता तेरे से कौन लेगा लिरिक्स क्या होते हैं, हमें क्या पता, तू लिखता है, क्यों लिखता है, कब लिखता है, लिखता कब है तू, हमें तो पता ही नहीं है चीजें। तो धीरे धीरे करके उनको खुलता गया कि हाँ ये लिरिक्स होते हैं, ये बिकते भी हैं, गाने भी बिकते हैं, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। जब पेमेंटें आनी शुरू हुई, जब झटका लगा सीए का, तो फिर पता लगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो चल ही रहा है, आ तो रही है पेमेंटें आ रही है, कहीं ना कहीं से कुछ तो हो रहा है। चलो देखो अब आई थिंक घर वालों को समझ आ गया है। हाँ, कि लड़का बढ़िया काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, सब लीगल है, कुछ गलत नहीं है, सीए ये सब आ गया। तब क्या रिस्पॉन्स था जब उन्होंने गाना सुना दिल्ली से हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ भाई। उनको जब तक ये पता चला ना ये गाना है, तब तक गाना मार्केट में फैल चुका था। हाँ यू नो इट्स सच ये चीज थी। वो डायलॉग आया वहां से गोवा गांव से, दिल्ली से हूँ मैच सैफ का, ठीक है। वो उससे क्योंकि मीम्स बहुत बनने चालू हो गए थे। फिर गाना आया, और गाना जो बेसिकली जो उसका थीम है वो दिल्ली और एनसीआर नॉर्थ की साइड का है, ठीक है। मुझे पता था कि यहाँ पर ये गाना वायरल होना है, और गाना वायरल हुआ। उसके बाद पाजी ये बना था कीर्ति नगर में। मैं बैठा हुआ था, जेमित भाई ने बीट बनाई थी और वो बाहर चले गए थे कुछ सामान मोमोज लेने का, कुछ पार्टी पुटी कर रहे थे, अपन चिल कर रहे थे वाइब। तो बेंचो गए, कह रहे 15-20 मिनट में आ रहे हैं, देख ले बीट पे कुछ बनता है। मैं कहा ठीक है भाई आप जाओ, वो क्या हो भाई। जब तक वो गए तब तक आए वापस, तब तक मैं स्टार्टिंग बना चुका था, हर बलना चाहिए जो नहीं सुनते, वो स्टार्टिंग बन चुकी थी दिल्ली से। फिर जब रैप पे बैठे तो बड़ा मजा आया। हम पूरी स्टोरी नरेट कर रहे हैं ना मैं कि यहाँ से गए जी, वहाँ चले गए, जनकपुरी चले गए, वहाँ मोमोज ये बंदी उठा ली, और वहाँ पोस्टर देख लिया हनी भाई का, ये सारा सेटिंग, असोम में पार्टी करा दूंगा। वो पूरी स्टोरी हमने एक रात की बना दी। ऐसे करके ये गाना बना, और हम गाना बनाने के बाद कम से कम 100-150 बारी खुद ही नाचे हैं रात को उसी गाने पे, स्टूडियो के अंदर ही। सही है, नहीं ये करना चाहिए भाई, खुद ही नाच रहे हैं। ये क्या बना दिया, नाचो है, नाची जा रहे हैं। अगले दिन अब डिप्रेशन हमारे लिए ये था, इस गाने को रखना है या बेचना है, करेगा इसका बन तो वही है चीज, और चीज इतनी बढ़िया बनी है कि जो हम खुद नाच रहे हैं, हम खुद वाइब ले रहे हैं इस गाने पे, तो है कुछ ना कुछ तो सिस्टम है। हमने भाई अगले दिन बुलाए आसपास वाले जितने होते हैं समझदार सिंगर, उनको बुलाया, भाजी गाना बनाया, भाजी आओ चेक करो भाजी, प्लीज आओ आओ आओ। तो आए भाई कईयों ने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा कि बेटा तू कर, ये तेरी वाइब है, तू कर, तू इस गाने को निभा सकता है, तू इस गाने को मतलब ऐसी तैसी फेर देगा तू इंडस्ट्री की, तू कर लेगा ना। जो समझदार सिंगर थे वो डरा गए,
तू की करने लग गया है, तू फेल हो जाएगा, तू तो हजे शुरू भी नहीं किया, तेरा करियर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। गालियां कट रहा है। हाँ, गाला कट रहा है तू लोगों नू। मैं कहा भाजी गाली नहीं है भाजी, स्लैंग है, हाँ चल रहा है भाजी। और मैं कहा उनसे टीवी पे या फिर सभ्याचारी कुछ मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो वाला सिस्टम है मेरा। मेरा तो सिस्टम ही ऐसे तो चल रहा है अपना, अगर चल भी सकता है तो बड़े। उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा कि नहीं ये करते हैं गाना, और हमने तब भी ऐसे सोचा था कि ऑडियो फेंक देते हैं, ऑडियो रिलीज कर देते हैं। बट फिर ऑडियो में फिर समझ नहीं आया, तो फिर कंपनी ने बोला चलो छोटी मोटी वीडियो और फनी वीडियो, जिस तरीके का गाना है उसी तरीके की फनी सी वीडियो बना के डाल देते हैं। हम स्विमिंग पूल के अंदर वो लगाया हुआ सोफा, अगर आप वीडियो देखोगे ना, पूल के अंदर सोफा लगाया बहुत, जितना फनी हम और जितना जितना क्रिएटिविटी कर सकते थे ना, उस पे बिठाया हुआ मेरे को, कैमल पे बिठाया हुआ मूर्थल के पास। हाँ, वो सिस्टम भी कर रहा था। तो जितना क्रेजी और जितना फनी कर सकते थे हमने वो करने की कोशिश करी। नकली वो लाए हम, हनी भाई बंटी को लाए थे करनाल से, वो भी चीज थी। तो गाना बन गया, आ गया, हिट हो गया। हिट होने के बाद घर में पता चला, बट आज तक पापा ने ये नहीं पूछा कि तूने ये गाना क्यों बनाया या क्या सीन है या मतलब क्यों आया ये गाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, नहीं पूछा। बट कभी आसपास के होते ना, जैसे पड़ोसी लौंडे, वो तो तोड़े मुंडे का गाना है, पापा और बताए थे, नहीं बॉब मार्ले सुन लो आप, चंडीगढ़ पुलिस सुन लो, और भी है, और भी है, वो क्या सुनते हो। ये चीज है, ये मतलब देखो पिताजी ने समझ जाते हैं हाँ कि अगर कोई ऐसे घूम कर आ रहा है ना, हाँ तो मत सुनो, दूसरा सुनो, दूसरा ये लो बेटा लिस्ट मैं भेज देता हूँ। कभी मेरे को ना घर वालों ने कभी नहीं पूछा कि ये गाना क्यों बनाया है क्या चीज, और कभी भी किसी गाने के लिए नहीं पूछा उन्होंने। इट्स नॉट अबाउट दिस सॉन्ग। कभी वो ये पूछते कि अब अगला कौन सा आ रहा है, हमें भेज दे। पापा बोलते अच्छा, आप इंटरेस्ट लेते हो? अब तो डंडा कर देते हैं, पोस्टर भेज दे, टीजर भेज दे, ये भेज दे। अच्छा वाले गाने की वीडियो आ गई, बॉम्बे वाला भी शूट करके आया, हाँ जी आ गई, हमें तो दिखा दे, हमें तो भेज दे वाली चीज। मुझे व्हाट्सएप पे स्टोरी लगानी है। सही, वो चीज हो गई है। बढ़िया भाई, देखो अच्छी बात है ना, अब मॉम डैड पूरा समझने लगे हैं, सपोर्ट भी बहुत सारा, अब चीजें बहुत खुल गई है। राइट भाई, मुझे एक चीज पूछनी थी, आपके जो गाने होते हैं, एक तो जैसे मैंने यूनिक स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया, यूनिक आर्टिस्ट, क्योंकि आपका काम मुझे लगता है कि बहुत यूनिक है, चाहे वो आपके रैप में कंटेंट हो गया या गानों के नाम हो गए। जैसे अभी आपका गाना है संजय दत्त का घोड़ा, हाँ जी, ठीक है, बॉब मार्ले, हाँ जी, दिल्ली से मैचो, फिर दूसरा पार्ट 2 लैला भंड हो गई। और मतलब ये इतने क्रिएटिव नाम और इतना यूनिक कंटेंट आप कहाँ से लाते हो? मैं ये पाजी स्ट्रीट है, मतलब मैंने देखा, और देखो चुल सबको आती है रैप की उनसे, बोहेमिया बाजी से, राइट, कि मतलब हमारी जो 90s के जितने भी हैं, 90s के या 85 के बाद के जितने भी हैं, तो उन्होंने बोहेमिया बाजी को ही स्टार्टिंग में सुना। बोहेमिया बाजी को सुनकर कि हाँ ये भी कोई चीज होती है और इस पे भी मजा आता है, ये भी चीज है सुनने वाली, इसको सुनो। हाँ, रैप वो लाए, राइट। उसके बाद जब हनी भाई को हमने टीवी पे देखा ना, तो मेरे को ऐसा लगता था अपने जैसा ही है, अपनी जैसी बातें करते हैं, अब सारी चीजें अपनी जैसी हैं, सब कुछ टोटली। ये तो हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली ना, एक होता है कि कनेक्ट होना, एक होता है दिल कनेक्ट होना। तो बंदों के दिल कनेक्ट हुए थे उस टाइम पे हनी भाई से, इसलिए उस टाइम पे इंटरनेट हैंग मार जाता था। हनी भाई के गाने आने से पहले ना 3-3 दिन तक वेट करते थे कि अब आने वाला है, अब आने वाला है। 2 घंटे पहले से बंदा लगा होता था कि मेरा 3G रुक ना जाए भाई, फटाफट 12 बजे गाना। मेरे को आज भी याद है, मैं वोडाफोन में जॉब करता था, तो वो आया था, हाई हील्स आया था। अच्छा। तो मैं मतलब उस टाइम पे मेट्रो स्टेशन पे ना वो होते थे वोडाफोन के काउंटर होते थे। हाँ, तो अपने को 3G फ्री मिला हुआ था कंपनी से, अपने को दुनिया का था नहीं, अपने पास फ्री था। अपन ने सर्फ करके ऐसी तैसी करी थी। 12 बजे गाना आना है, मैं 11 बजे पहुंच गया काउंटर पे, ऐसे सुन रहा हूँ गाना कि हाँ ठीक है। और जब लास्ट में आई ना, तेरे घर अखबार नहीं आता, खत्म। मतलब वो चीज होती थी कि हाँ अपने आप ही मुंह पे स्माइल आ जाती थी, हर बंदा कनेक्ट करता था उनसे, तो वहां से वो कनेक्शन जुड़ा। तो फिर ऐसा लगा कि जो वो चीज लिखते हैं वो भी मैं लिखने का ट्राई करता हूँ, या फिर ऐसी चीजें लिखने का ट्राई करता हूँ जो स्ट्रीट की हैं, जिनसे लोग कनेक्ट करें। तो वो धीरे धीरे करके मैं भी ग्रूम करता गया, औरों को भी सुनता गया। इट्स नॉट अबाउट हनी भाई, ये चीज बिल्कुल सही है कि जितना सीखा, जितना बड़ा भाई, मैंने डंडे खा के शोज देखे उनके। अच्छा। मैंने दीनदयाल में शो था, वो मैं टापा, वहां डंडे पड़े, बैठता मैं VIP में था जाके, जितने मर्जी डंडे पड़े, अपने पास टिकट होती नहीं थी, जाके मैंने 2-4 शोज देखे उनके लाइव, और डंडे खा के दबा के डंडे खाए मैंने। तो वहां पर जाकर भी मैंने यही चीज सीखी, स्टेज प्रेजेंस, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से पागल कर रहे हैं। मतलब टुमारोलैंड होता था अपना ही, अपना टुमारोलैंड होता था। वो पीछे से बोलते थे ना यो, तो पब्लिक पागल होती थी आगे, वो चीज थी। मुझे याद है कि हम लोग, मैं रेडियो में था उस टाइम पे, तो हम लोग ने एक कॉन्सर्ट कर रहे थे गुड़गांव में, किंगडम्स ऑफ ड्रीम के पीछे बैक साइड में, तो बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा था। उसमें स्टेज के पीछे था, आप थे उधर? पाजी बाइक से एंट्री की थी। मैं हम देख रहे हैं करके, हम बता हमने ही ऑर्गेनाइज किया था पूरा, तो हम
मैं गया था स्पेशली, मैंने कि भाई सर जी मैं जा रहा हूँ, मुझे देखा नहीं वहाँ है। पर मेरे को याद है जहाँ वो रहते थे ना पहले, करमपुरा मोती नगर, वहाँ का कोई लड़का था, वो फ्रेंड था मेरा, तो वो मेरे को लेके गया था कि हनी, मैंने कहा दिखा कोई जुगाड़ कर, कोई सिस्टम बिठा। कह रहा अरे है एक भैया, वो अपने को पास दे देंगे, अपना वीआईपी में चलेंगे। अपन गए वहाँ, एंट्री ना हुई, भैया वो नहीं ना उठाए उसके। फिर अब पता नहीं कोई सेटिंग निकाली अपन ने, और अपन स्टेज के पीछे खड़े हुए थे। ये चीज़ मेरे को याद है कि ओडी वाले में भैया। मुझे याद है कि तो मेरा फर्स्ट, मतलब आई थिंक वो सेकंड शो था, फर्स्ट मैंने अंसल प्लाजा में किया था, जब वो इंटरनेशनल वेजर सुपर हिट हो गई थी, तो वो अंसल प्लाजा में था। उसके बाद फिर मैंने देखा, मैंने कि एक ऑरा, एक स्वैग जो है यूनिक, भाई वो बाइक से घुस गए स्टेज में। अब भाई वो कुछ भी कर देते थे यार, पता नहीं कौन सी बाइक थी, महंगी सी बाइक थी कोई, कुछ भी कर देते थे। और मतलब ऐसे गूज़बम्स आते थे ना, जो बंदे मतलब वो भागते थे या स्टेज पे चढ़ते थे, क्राउड खत्म। हाँ, क्राउड पागल, क्राउड चिल्ला रहा है। मतलब मैंने देखा कि हम, क्योंकि हमारा इवेंट था, एंड तक हम वहां मौजूद थे, जब वो चले गए, मतलब क्राउड ऐसे चला गया पीछे। अभी होता ना कि चलो बाद में जाऊंगा, कुछ नहीं भाई, सारा क्राउड उनके साथ पीछे भाग रहा है, कोई गाड़ी बाइक से पीछा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज मैंने भी देखी है। सो आप ज्यादा इंस्पायर्ड हो हनी भैया से? बहुत ज्यादा। आप मिले भी थे? मैं तो वो क्या स्टोरी बताना जरा। मैं सबसे पहले मिला था हनी भाई से 31 शायद 2 साल पहले, 2 साल पहले मिला था। हमने पार्टी करी थी 31 की नाइट पे। तो अपन यहाँ दिल्ली में ही थे, वो भी दिल्ली में ही थे। वो पार्टी कर रहे थे कहीं, मतलब ये ईस्ट दिल्ली में पार्टी कर रहे थे। तो फोन आया था कि आ जाओ। बॉस को फोन आया था। बॉस और हनी भाई के रिलेशंस पहले से हैं। बॉस हनी भाई की सिक्योरिटी देखते थे सारी, पहले से स्टार्टिंग से। अनूप भाई की और पूरी माफिया मुंडीर की सिक्योरिटी बॉस देखते थे, विनीत चौधरी। तो उनके रिलेशंस पहले से। तो बॉस को फोन आया, फिर बॉस ने इंट्रोड्यूस कराया था मेरे को। तो अपन वहाँ मिले थे सबसे पहले। अपन ने वहाँ पे पार्टी करी थी। हनी भाई ने सुना हुआ था दिल्ली जो, तो वहाँ पर सुनाया मैंने। और मतलब वो प्रेज करा उन्होंने यही चीज़ बोली कि बस चाबी खींच के रखो इसकी, और ये मतलब लिखता बढ़िया है और सारी चीज़ें बढ़िया, फ्लो बढ़िया है, ये हाथ से ना भाग जाए। ये चीज़ है कि मतलब ट्रैक से इधर उधर ना हो जाए, इसका माइंड एक ही जगह पे रहना चाहिए। बहुत सही माइंड चलता है इसका। अब तो कहते हैं स्ट्रीट गैंगस्टर, मेरे को कहीं पे भी मिलते हैं, वही गैंगस्टर कैसा है। अच्छा, ये चीज़ स्ट्रीट गैंगस्टर कहते हैं मेरे को। तो मैं 3-4 बारी मिला, और 4-5 बारी मतलब वही है कि मिलते ही अलग वाइब आ जाती है, अलग एनर्जी आ जाती है। मतलब जितने मर्जी डल हो, जितना मर्जी मूड ऑफ हो, अगर हनी भाई की शक्ल देख ली ना आपने, तो आपको ऐसा होता है हाँ कुछ है, ये चीज है। सही। आपका क्या रिस्पॉन्स था व्हेन ही वाज प्रेजिंग यू? मेरे को बहुत अच्छा भाई, मेरे लिए तो भगवान है ना। मतलब क्या बोलूं, बड़े बोल क्या कि मतलब मेरे घर में तो रोटी उनकी वजह से चल रही है, if I'm not wrong। उनको देख कर बड़ा हुआ, उनको देख कर सीखा, उनके देख के चला और लिखा बना, सारी चीजें है ना। तो चली उनकी वजह से रहा है सब कुछ। जस्ट लाइक दैट। टचवुड और आगे गांड फाड़ काम करो आप। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आपके गाने भाई, मैं जैसे मुझे तो काफी पसंद आते हैं, देखो भाई, और कंटेंट बड़ा यूनिक है। जैसे वो था लैला भंड हो गई। हाँ जी। 2 पैग में बाबा जी के कुत्ते फेल हो जाते हैं। हाँ जी। वो स्ट्रीट लैंग्वेज है ना भाई। ये कहाँ सुना आपने? पहले चलिए पूछाता हूँ। मतलब कुत्ते फेल हो जाते हैं, मतलब कि हमारी मतलब यार हम सोसाइटी वाइटी वाले तो है नहीं, है ना, हम मल्ले वाले हैं। साफ और सीधी बात। तो मल्लों में जैसी बातें होती है वही है, मतलब जहाँ हम पले बड़े हुए हैं वहाँ पर ऐसी बातें होती हैं। तो वहाँ पर यही कि हाँ कुत्ते फेल हो गए भाई उसके, तो यहाँ कहीं से भी बात, कोई भी बात आ जाती है, पकड़ में आ जाती है, तो फिर वो लिख लेते हैं। मतलब जो स्लैंग है उसका पूरा यूज किया जाता है। हाँ, यूज किया जाता है। नहीं आता भी है, फिर उसको डालना कैसे, किस तरीके से डालना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना उस स्लैंग को, वो वाली चीज होती है। चलो अब आते हैं दिल्ली से हूँ भैंचो 2 पे। हाँ जी, ठीक है। दिल्ली से हूँ भैंचो सुपर हिट हुआ, पार्ट 2 आया। पार्ट 2 में आपने पौसड़ी की क्यों डाल दिया ब्रो? ये मैं जानना चाहता हूँ। भाजी ये आइडिया था स्किल बाजी का। अच्छा। हाँ, हम ये गाना बना था चंडीगढ़ में, हम बैठे हुए थे। तो उस टाइम हम ऐसे ही मतलब सर्व कर रहे थे गाने, उन्हें वाइब कर रहे थे। तो वो सुन रहे थे हम, भाग भाग डी के बोझ। तो उन्होंने बोला कहते एक और गाली वाला बना लेते हैं। गाली भी नहीं हुई और काम भी हो गया। मैंने कहा सही है यार सिस्टम। तो मैं कहा ये भी सही कह रहे हो। फिर वो कह रहे जब बैंच दे ही रहे हैं तो पूरी देते हैं, भोसड़ी के ही बोलते हैं, फिर बोस जी के बोलना क्यों है? तो ये सिस्टम हो गया। मैं कहा हाँ ठीक है, तो पहली वाली से तो कम ही है ये, जो तूने पहले बोला था उससे तो कम ही है। मैंने कहा ठीक है भाजी, पूरा बोल देते हैं। फिर हमने उसको रिलेट करने के लिए उसमें रैप डाल दिया था। दिल्ली से 2 बनाने के लिए उसमें रैप डाल दिया था। उसमें रैप की लास्ट लाइन डाली थी दिल्ली से। ये चीज वो भी सुपर हिट हुआ। वो मतलब वही गाने को ना एक टाइम लगता है जाने में, मार्केट तक पहुंचने में। तो उस गाने के पहले दिन, पहली रात हमने 11 बजे गाना सुबह रिलीज करा, रात को 10-11 बजे तक उसके व्यूज थे 5000। हमने 5000 पे कम से कम 15-20 शैंपेन खोल दिए, गाना हिट हो गया, गाना हिट हो गया। अब तो मेरे ख्याल से करोड़ 10 मिलियन होने वाला है उसके। 9.6 से 9.7। हाँ वही चीज है। और ऑर्गेनिक, मैं बिलीव ही ऑर्गेनिक पे करता हूँ। अपने को बताओ अपने पास कितनी जनता है। मतलब वेली जनता, पैसों वाली जनता तो चाहिए ही ना भाजी।
वो तो फिर गेम खत्म है। हाँ, वो तो फिर जितने मर्जी जितनी चीनी डाली जाए उतना मीठा है। हाँ, मतलब व्यूज इतने आ रहे हैं बट लोगों को गाने नहीं पता, राइट। तो फायदा क्या। पार्ट 3 की भी तैयारी चल रही है, मैंने सुना है। 3 की तैयारी नहीं चल रही, वो है मतलब जनता बोल रही है बनाओ, देखो लेट्स सी क्या होता है। बट इस बार कुछ और बनाऊंगा मैं मतलब डांस वाली वाइब का नहीं, कुछ गैंगस्टर सोच रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। सही भाई, ऑल द बेस्ट उसके लिए भी। बट आपको कभी मतलब ऐसे किसी ने बोला कि यार तू तो गाली वाले गाने बनाता है, या तेरा क्या और कितने बनाएगा, वैसे नहीं पूछो मैं। पाजी मेरे को बोला नहीं किसी ने, मेरे को ये चीज आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री के लोगों ने आगे बोला हुआ है। अच्छा, समझ गया, किसने? खींचने के लिए। हाँ, खींचने के लिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में बजट लेने जाओ या फिर किसी कंपनी में बोलो ना भाजी अब ऐसे करके गाना सबने सुना है, सब उस गाने पे नाचते हैं, सारे गानों पे नाचते हैं। हाँ। चाहे वो बॉब मार्ले हो, चाहे वो दिल्ली से हूँ, चाहे वो दिल्ली से हूँ 2 हो, चाहे वो लैला बंडो हुई हो, सबको पता है गाने, सब नाच रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बजट लेने जाओ या बजट की बात हो, नहीं ये तो गाली वाले गाने बनाता है। अच्छा, ये चीज तो जिन्होंने पैर जमाए हुए हैं ना पहले, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जमाया और बहुत अच्छे तरीके से पीछे से खींच रहे हैं। ओके, तो मैं वही चीज फिर से अगर मैं रिपीट करूँ तो वही चीज की अगर कूद रहा हूँ ना, हाँ, तो एक बार ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि उसके बाद वो कहेंगे कि यही चाहिए भाई, गाली चाहिए, दो ना, यही चाहिए, ये चीज। ये बड़ा सीन है। हाँ, ये बहुत इट्स नॉट, और ये दिल्ली में ही है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में सपोर्ट करते हैं, हर आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। आप एक बारी एक इंसिडेंट बताता हूँ, रंजीत बाबा बाजी का शो था, वो जा नहीं पाए उस शो पे, एडवांस आया हुआ था, और किसी का मतलब किसी कॉलेज का शो था, और बहुत बड़ा LPU था, पता नहीं कोई कॉलेज था, बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक आई हुई थी वहाँ पर, ठीक है। अब ना जाना, उनको सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई मेडिकल इशू हो गया था, तो वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने जस्सी गिल और बब्बल राय को भेज दिया था। उन्होंने जाके रंजीत बाबा के सारे गाने गाए, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए बाबा भाई से। तो ये चीज इतना सपोर्ट करते हैं वो लोग एक दूसरे को कि कोई बात नहीं भाजी, तुझी रेस्ट करो अपा करके अपा। और उन्होंने जाके अपने गाने नहीं गाए, उन्होंने रंजीत बाबा बाजी के गाने गाए सारे, कि वो नहीं आ पाए किसी रीजन से, और पूरी महफिल लगा कर आए पूरा। तो ये चीज सपोर्ट होती है ना। यहाँ पर आप बोल दो आप दिल्ली में किसी को, पर दिल्ली में सपोर्ट तो आर्टिस्ट में सपोर्ट तो है यार, है मतलब सपोर्ट करते हैं, आपके मुंह पे कर रहे होंगे या फिर वो वाली चीज होगी भाजी। व्हाट आई बिलीव, तो एट द एंड कंपटीशन भी तो है ना पाजी। कंपटीशन तो पंजाब में भी है, ये लगा लो कि नहीं है। कंपटीशन हर जगह। वो पंजाब वाले कहते हैं वंड के खाओ, ये कहते हैं नहीं सारा मैं खाऊंगा। तो ऐसा क्या हुआ कुछ कभी इंडस्ट्री में आपके साथ कि जहाँ मतलब आपको लगा कि कि वो वहाँ जा सकता था चीजें? मेरे को मैं पर्सनली तो कभी गया नहीं किसी कंपनी में, जितने भी दीपक भी आ जाते हैं मेरे या फिर बॉस जाते हैं, तो वहां से पता लग जाता है। तो फिर एक आधी बारी गए हम, 1-2 बारी गए, तो उसके बाद अपने को पता लग गया कि किसी ने गेम बिठाई हुई है, तो इट्स बेटर कि ना ही जाओ। तो अपन फिर गए नहीं, अपने पास बजट है, अपन अपने बजट पे करते हैं। फिर बॉम्बे में मतलब जैसे फिल्मों में, बॉम्बे में बाजी YPD 3 में वही लैला बंडा आपका जो मैं बता रहा था, YPD 3 में लगा हुआ था राहुल भैया के थ्रू, तो वो नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज कोई इशू हो गया था, कोई बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया था कि नहीं मेरा गाना आएगा, तो उस वजह से वो नहीं आ पाया। और मेरे चहीते का गाना मेरे चहीते का गाना आएगा, उसी का ही आना चाहिए। और फिर जब ऐसी चीजें होती है हाँ जी, क्योंकि देखो ना बड़ा, आप भी मतलब आपने गाना बनाया जी, वो गाना मेरा 2 साल तक रुका हुआ था। 2 साल पहले मैंने दे दिया, और वो पूरी मूवी शूट हो रही है 2-2.5 साल, और मुझे पता है मेरा गाना आना है। ये देखो, आपको पता है 2 साल बाद आपका गाना एक मूवी में आना है ना, और अभी तक आपका दिल्ली से हिट है, और बॉब मार्ले आया ही नहीं है अभी, ठीक है। आपको बॉम्बे वाला कोई नहीं जानता अभी, ठीक है, और आपका एक गाना दिल्ली के बाद सीधा मूवी में आएगा, आपके लिए कितना बड़ा हिट होगा भाई वो, वो भी कितना बड़ा हिट होगा। और आप एक एक दिन काट रहे हो कैलेंडर में से, है ना, वो बचपन वाली चीजें कर रहे हो। अब तो 2 साल रह गए बस, अब तो गेम पलट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा, सुपरस्टार होऊंगा। और बैंक जिस दिन मूवी है उस दिन आपको पता चले गाने नहीं, और जब आपको गाने की पेमेंट आई हो, सारी चीजें डन है, मेल पे डन है, सब कुछ डन है, डॉक्यूमेंटेशन डन है, पैसे डन है, सब कुछ ओके हो गया, जिस दिन मूवी आई गाना नहीं है। पूछा गया क्यों नहीं है, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट का हुक्म था जी, नहीं हो जाए। तो आप इन चीजों को टैकल कैसे करते हो? कुछ नहीं भाजी, ये कोड़ा कूट होता है तो पीना पड़ता है। आपकी टीम कैसे करती है? क्योंकि आपको अपनी तो गेम स्ट्रांग रखनी है ना। हाँ भाजी, क्योंकि अगर और बड़ा आर्टिस्ट बनना है तो बिल्कुल, कि बॉलीवुड देखो मैं इसको भी पॉजिटिव में लेके जाता हूँ कि क्या पता अभी भगवान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि संभाल नहीं सकता। ये चीज हो सकती है, क्या पता उस टाइम पे अब देगा तो शायद मैं संभाल सकता हूँ, उस टाइम पे देता तो शायद मैं संभाल ना पाता, वो सारी चीजें। तो हर चीज को पॉजिटिव बाजी, कुछ हुआ तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, बुरा तो क्या ही हम गाना तो वैसे भी रिलीज हुआ, गाना वैसे भी सुपर हिट हुआ। हाँ, वैसे थोड़ा और सुपर डुपर हिट हो जाता, ये हो जाता अगर पिक्चर में आता तो। राइट, बट सही है यार, मतलब लिंक्स बड़े जरूरी है। हाँ बिल्कुल, लिंक्स भी जरूरी है भाजी, और मेहनत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट अगर ओके है और आपके पास लिंक है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जाएगा ही जाएगा, बजेगा ही बजेगा।
बिल्कुल सही बात। लेकिन हम जब बॉम्बे थे हाँ जी, वहाँ चलते थे गाने यार, वहाँ दबा के हम पार्टी करते, मुझे याद है करण भाई के सॉन्ग लॉन्च, बाकी वहाँ तो सब सुन रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। चलते हैं भाजी गाने बहुत दबा के, उल्टा बॉम्बे में ज्यादा चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी सी वो वाला सीन है ना कि यहाँ छोटे क्लब्स में लोग जाते नहीं, सारे 5 स्टार्स वगैरह, और 5 स्टार में इंग्लिश बज रहा है। अच्छा हाँ, ये चीज हो रही है, इंग्लिश म्यूजिक ये तो है, पर धीरे धीरे चेंज होगा तब तो आई थिंक आइडिया आएगा। बॉम्बे में चलता ही हिंदी है, बॉलीवुड है वहाँ तो बहुत टाइम बाद आई थिंक पंजाबी गाने जो जैसे वर्ल्ड, जैसे वो मुझे याद है कि अंग्रेजी बीट था, वो भाई वर्ल्ड वाइड हिट है, जिन्हें मेरा दिल लुटिया वर्ल्ड वाइड हिट, तो वो वैसे गाने चलते थे। लेकिन अब क्या है, जो गाने यहाँ भी सुपर डुपर हिट होते हैं वो भी डेफिनेटली चलते ही चलते। वहाँ भी थोड़ा सीन चेंज हुआ है। बिल्कुल। आप अपना मोस्टली टीजी यूथ रखते हो ना गाना लिखते? हाँ जी बिल्कुल। मेरे को सिर्फ ये है कि मेरे गाने पार्टी वाले हैं, मेरे को ये नहीं कि आप कानों में लगा के सो सकते हो मेरे गानों को, आप जाओ पार्टी करो, चिल करो, वाइब करो और आ जाओ, ये चीज़ है गानों में। सही है, बढ़िया मतलब बढ़िया। हाँ, इसके अलावा व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ? अभी भाजी संजय दत्त का घोड़ा आया। हाँ। एक अक्टूबर को शायद हम प्लान कर रहे हैं, जी से गाना आना है अपना, वही एलपी के लव पैशन कर्मा, उसकी भी अलग स्टोरी है। वो हम गए थे, गोवा गए थे, छड़े होते थे हम, नए होते थे बच्चे से, तो एंट्री नहीं मिली भाजी वहाँ, कहते नहीं लड़कियाँ लाओ। अच्छा वो स्टैग? हाँ, स्टैग्स की एंट्री अलाउड नहीं है, कपल ही अलाउड है। हमने कहा पैसे ले लो भाई, हमने बड़े अच्छे अमाउंट उनको ऑफर कर दी कि इतने पैसे ले लो। वो कहते नहीं सैटरडे है ही नहीं एंट्री उस्ताद, जाओ गेट लॉस, भगते नजर आओ यहाँ से सीधा। हमने कहा ठीक है। फिर जब आ रहा था तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या ऐसा करा जाए कि जिंदगी भर की एंट्री फ्री हो जाए, यहाँ सिस्टम ही पलट दो, गेम ओवर। आते आते एलपी के बना लिया। नेक्स्ट टाइम गए, बॉब मार्ले रिलीज हो चुका था, दिल्ली से आ चुका था, बॉब मार्ले रिलीज हो गया, लैला आ गया था। हम गए वहाँ पर, अंदर एंट्री मिली ओके, डीजे से ओके हो गई थी अपनी, ओके में एंट्री मिली, ओनर से मिले, ओनर को एलपी के सुनाया, कहता यहीं शूट होएगा, कहता जिंदगी भर की एंट्री फ्री है, जो मर्जी करो, पार्टी करो, जो मर्जी करो, आपका क्लब है, आग लगा दो, कोई चक्कर नहीं, मजे लो। तब अंदर से अच्छा फील हुआ कि हाँ जो मोटिव था और जो चीज़ थी वो चीज़ हुई। तो एलपी के उस टाइम में बना था और जी से कमिटमेंट थी, तो अपना वो शायद 1 को आ जाएगा, उसमें अदनान है और स्नेहा है, फैजल भाई ने डायरेक्ट करा और अगेन बॉस ने पैसा लगाया। सही ऑल द बेस्ट भाई सॉन्ग के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये सब आ रहा है जी यार। पिक्चर का भी कुछ चल रहा है? मूवीज का भाजी गए हुए हैं, गाने पिच करे हुए हैं, और बॉम्बे से फोन भी आए हैं कि प्लीज आओ और करते हैं काम साथ में। तो अभी जब मैं ये जा रहा हूँ तब सारी मीटिंग्स और सारी चीजें, उसमें भी काफी चीजें, अभी एक आधा गाना और अभी लॉन्च, मतलब सॉरी फाइनल करने गए हुए हैं, और भी टीम गई हुई है, तो वो भी शायद आज या कल में गाना पता लग जाएगा बॉम्बे के अंदर कौन सा हो रहा है। प्लस अभी लविट भाई ड्रिंक लाइक अ फिश, लविट भाई के साथ एक गाना करा है, और कप्तान पाजी हैं उनके साथ एक गाना करा है, तो वो कोलैबोरेशंस करी हैं। जयसल बाजी के पास बना पड़ा है, तो वो भी गाना आने वाला है जल्दी। जयसल बाजी तो खतरनाक आर्टिस्ट है। आप मेरे को बता रहे थे कि फर्स्ट मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छी स्टोरी सुना दो यार। मतलब पूरी इंडस्ट्री ने मेरे को ये बोला हुआ था कि जयसल बाजी में बहुत एटीट्यूड है, और मतलब बात नहीं करते किसी से, ये वो। तो एक होता है ना अंदर से कि यार मैं जाऊं, मैं अप्रोच करूं और अगले ने बात ना करी, तो फिर थोड़ा सा अपने को भी थोड़ा डिमोरलाइज फील होता है। तो मैंने कहा कि यार करूं ना करूं। मैं इसी चीज में था कि उनका आगे से फोन आ गया कि बेटा बाजार की ना वो है लॉन्च, और साकेत में भी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कहते हैं बाजार का वो है सॉन्ग लॉन्च और आपको आना है, ये वो। मैं कहा ठीक है भाजी आ जाऊंगा। मैं पहुंचा तो मेरे को कहीं से कहीं तक भाई बंदे में कोई इतना सा भी एटीट्यूड नहीं लगा। मुझसे सच्ची में पता नहीं क्या हमारी वाइब मैच करी, मुझसे तो सच्ची में बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने वहां पर अपन ने पार्टी वार्टी करी, चिलविल करा, तो उन्होंने मेरे को फिर से बोला कि स्टूडियो काम करना है। मैंने कहा ओके भाजी। मैं गया, हम पहले दिन में हमने शायद 8 घंटे बैठे होंगे, 8 भी नहीं 6-7 घंटे बैठे होंगे। हमने गाना बनाया हालो हालो, और वो गाना प्लेलिस्ट में, मतलब मैं भी सुनता रहता हूँ, वो भी सुनते रहते हैं। अगर पहला गाना हमारा आएगा ना साथ में कोलैबोरेशन में, हालो हालो ही आएगा, ये चीज गारंटी है। तो कब तक ये शूट हो रहा है, कब तक निकलेगा? कभी भी हो सकता है भाजी, अभी कुछ ऐसा सच प्लान नहीं है, बट कभी भी हो सकता है ये गाना प्लान। और उसके बाद मैंने काफी गाने बना लिए हैं जयसल बाजी के साथ। हमने 2-3 वो बना लिया, रिफिक्स बना लिए हैं। अच्छा। और 1-2 और ओरिजिनल बना लिए हैं। कितने गाने, मतलब 1-2 गाने तो बेच भी दिए हैं कि कोई चक्कर नहीं आगे कर दिए। हाँ, तो मतलब बहुत सही वाइब मैच होती है उनके साथ भाई, बहुत करता। मतलब एक स्किल बाजी है जो डायरेक्शन देते हैं मेरे को, एक जयसल बाजी है। अच्छा, ये सीन पता है कैसे है कि मैं इनके पास ना लेकर जाता हूँ, ये लिखा है, कहते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं और वो चीज और ज्यादा नहीं कर जाती। ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना, तो उनको पता है कि मैं फेंकता हूँ सीधी बातें, वो कहते हैं बात भी मारनी है पर लगे भी ना, उस तरीके से। तो थोड़ा सा चेंज करके काफी अच्छे से गाइड करते हैं यार। वो बहुत ही पुरानी खिलाड़ी है, खतरनाक काम मुझे आता है। मैंने भी जयसल बाजी के साथ
2 या 3 बार इंटरव्यू किया, हर बार वो मतलब ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है, नॉलेज उनको इतनी है, बहुत खतरनाक नॉलेज है, बहुत ज्यादा। मतलब वो पागल कर देता है बंदे को। अगर कोई गलती से मेरे को ऐसा हो ना कि मैं कुछ चीज सुना रहा हूँ और मेरे को पता है कि चीज कॉपी है या फिर कहीं से मैं उठा कर लेकर आया, 2 मिनट में बताते हैं ये पढ़ी, ये चीज देख ले, 1 मिनट में बता। इतना म्यूजिक है उनके दिमाग में, इतना म्यूजिक भाजी। मतलब होता है ना कि बंदे ने सुना इतना हुआ है तो उसको पता है कि ये चीज, ये जो सुना रहे हो तो ये पढ़ी है, ये देखिए, इतना म्यूजिक है उनके दिमाग में। उनको म्यूजिक के और भी चीजों की नॉलेज है। मुझे ना उन्होंने यूट्यूब के वीडियोस भेजते हैं कि देख तू, तेरा ये देखा मैंने, बढ़िया है, लेकिन तू इसको ऐसे कर लेगा ना तो और बेटर हो जाएगा ना। मैंने देखा वीडियो, फिर मैं भी एक कविया के बर्थडे में मैंने कहा थैंक यू पाजी वो मुझे भेजने के लिए, मतलब मेरे को समझ आ गया क्या चीज थी वो। एज अ यूट्यूबर वो मेरे को हेल्प कर, मतलब पाजी समझ आई। मेरे लिए तो ऐसा फैमिली भी बन गए हैं वो। मतलब कोई छोड़, मतलब हम रेगुलर जैसे बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गानों से रिलेटेड बात हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, अपना तो सारी बातें हो रही है भाजी। फैमिली से रिलेटेड भी बात हो रही है, ट्रिप पे चलना है, हाँ जी चलना है, ऐसे चलेंगे वैसे यहाँ बैठेंगे, वो वाला सिस्टम भी स्टार्ट है। तो अपना तो फैमिली बन गए, तो भाई वाली बातचीत। भाई आपने जैसे थोड़ा टाइम पहले बताया कि हनी भैया का बहुत इम्पैक्ट है, बहुत सारा आपने सीखा उनसे, देन यू स्टार्टेड योर करियर एज एन आर्टिस्ट। हनी भैया के अलावा और कौन कौन सा आर्टिस्ट है जिनसे आप इंस्पायर हो? भाई मेरे को काम पसंद आता है, इंस्पायरिंग तो अब मतलब मैं कंपटीशन तो अपने आप को खुद ही मानता हूँ ना, कि अगर एक चीज बनाई वो चीज हिट हुई, अब उससे ऊपर क्या ये चीज है। सुनता मैं सबको, ये नहीं कि मैं किसी को नहीं सुनता, बस ये है कि किसी को 15 सेकंड सुनता हूँ तो किसी को पूरा गाना सुनता हूँ, ये चीज होती है। पहले 15-20 सेकंड में पता चल जाता है कि क्या है, क्या करा हुआ गाने के अंदर, तो किसी को 15-20 सेकंड सुनता हूँ तो किसी को पूरा सुनता हूँ। सुनता मैं सबको, पूरी इंडस्ट्री को सुनता हूँ। इसके अलावा और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या, मतलब एल्बम या ईपी किस पे काम करो? क्योंकि सिंगल्स तो आपके बहुत सारे आ रहे हैं, कोलैबोरेशन। जेसल पाजी के साथ एल्बम बना रहा हूँ मैं, और एक पंजाब में एक बड़े आर्टिस्ट है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन है, सो लेट्स सी, वो फाइनल हो जाए तभी मैं नाम लूंगा। गाना बन चुका है, डब हो चुका है, वो एक बार ही फाइनल हो जाए तो मैं बता सकता हूँ। पंजाब में भी काफी काम शुरू हो रहा है, पंजाब में भी मतलब, क्योंकि मैं एक ऐसा सीन था कि पंजाब जाता था तो चंडीगढ़ पुलिस बजता था, चंडीगढ़ पुलिस अपना गाना था, बहुत सही बजता था, और दिल्ली आता था तो दिल्ली सॉन्ग बजता था, तो अपन दोनों जगह ओके चल रहे थे। पर उसके बाद मैंने अपना मतलब मेरा जो फोटे था वो ये था हिंदी गानों का, तो मैंने कहा कि, और वहां पर तब तक ये सारे लोग ना टेक ओवर कर चुके थे, करण बाजी और मूसेवाला, ये सारे टेक ओवर कर चुके थे। अब उनको बीट करना बहुत मुश्किल है, खुला बजट है, खुला वैसा है, 200 मिलियन व्यू है, कोई चक्कर वाला नहीं है सीन उनका। तो अब यहाँ पर हम दिल्ली में बैठ के अपनी गेम बना रहे थे और वो वहां पर बैठ के अपनी गेम बना रहे थे। तो अब मैंने पंजाब भी शुरू करा, स्किल बाजी का फोन आया कि हाँ पंजाब भी आओ, तो अब हमने ऐसा डिसाइड करा कि 15 दिन पंजाब रहा करेंगे, 15 दिन बॉम्बे, 15 दिन मतलब ऐसे मार्केट बड़ी कर रहे हो, कुछ वास्ट कर करके हर जगह घूमे, हर जगह रहे। क्या अभी स्टार्ट कर दिया काम? हाँ स्टार्ट कर दिया। पंजाब में 10 दिन यहाँ पर दिल्ली, और 10 दिन बॉम्बे। ज्यादा टफ कौन सी मार्केट? कुछ भी नहीं है भाई मेरे लिए, तो टफ तो है नहीं, पता क्या चक्कर है, ये मार्केट पूछ रहा हूं काम के हिसाब से। आपने गाने बनाने, आपने मार्केट तो देखनी नहीं ना। मार्केट तो इन लोगों ने देखनी है, इन्होंने जाके बेचने हैं गाने, तो ये तो मैनेजमेंट की सिरदर्दी है। ये लोग देखेंगे, अपने को तो बस गाने बनाने हैं, सही प्रोडक्ट अच्छा बनाना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना, अगर मेरी टीम खुश नहीं है, तो देखो हमारे मतलब मेरे पास टचवुड, मेरे पास ऐसे बंदे हैं जो मुंह पे बोल देते कि भाई ये फुद्दू की चीज है, इसमें मजा नहीं है। ऑनेस्ट फीडबैक, ये नहीं है कि भाई साथ बैठे तो ओए भाई क्या बना दिया यार, खत्म, काटा, गेम ओवर, खत्म सीन। हाँ हमारे पास वो टीम नहीं है, हमारे पास सीधा मुंह पे बोल देते भाई बहुत फुद्दू चीज है, हटाओ इसे, ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे हो सकती है। तो मतलब अपन आपस जितने भी है ना, आपसदारी में रिव्यूज लेके बता देते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है, ये चीज फुद्दू लग रही है, तो वहीं से पता लग जाता है। ये बड़े ऐसी टीम होनी चाहिए, आसपास बंदे भी होनी चाहिए, आर्टिस्ट होनी चाहिए, जो भरम में रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको भरम में रखा हुआ है और आपको चीज बनाई हुई है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आप वहीं रहोगे, कुछ नहीं हो सकता उसका, जब तक टीम ही आपको नहीं बताएगी ना। अभी हमने गाना बनाया था बसंती, अच्छा, गंदा गंदा नाच बसंती, ऐसे करके गाना बनाया था। उसकी ड्रॉप ही नहीं समझ आ रही थी हमें, उसकी ड्रॉप हमने बना दी आज से 5-6 साल पहले, आगे की जो म्यूजिक आना है अभी। अच्छा ये चीज है, ये स्किल बाजी बनाते हैं फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक, जो अब चल रहा है ना मुंबाटन, वो मैंने कब बना दिया था भाजी, कब मतलब, और वो गाना आज तक पड़ा हुआ है। पैसा पैसा गाना है मेरा, एक गाना है पैसा पैसा, उसमें मैंने अपनी सारी जितनी भी दुनिया जान की गर्लफ्रेंड्स थी ना, सबके नाम लिया है। अच्छा, जितनी भी बंदियां थी सबके नाम है उसमें। कितनी बंदियां थी टोटल? पैसा पूछ रहा हूँ भाजी, ये तो लिस्ट खोलनी पड़ेगी, पता नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से होंगी, चलो मैं देख के बताऊंगा, मेरे को नहीं याद, सच्ची में नहीं याद। अब गाना सुन लेना मुझे। हाँ गाने के अंदर है, और पैसा पैसा गाना सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मतलब उसमें थोड़ा सा फनी वे में लिखा हुआ है कि लड़कियों को पैसा चाहिए। तो हमने मुंबाटन उस टाइम बना दिया था भाजी, 4-5-6 साल पहले बना दिया था।
और बनाकर वही वाइब कर रहे थे, चिल कर रहे थे। आज तक उस गाने पे वाइब करता हूँ भाई मैं। पैसा पैसा पे, एक पैसा पैसा और एक ये जो अब जेसल पाजी के साथ बनाया तो हालो हालो। ये रिलीज कब हो रहा है भाजी? पैसा पैसा की वीडियो दुबई में प्लान है, और ये भी बॉम्बे के कोई बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ शायद कोलैब हो रही है। तो लेट्स सी, वो भी अगर आ जाए, वो कोलैबोरेशन हो जाए और उसके बाद वो आए तो और ज्यादा बड़ा हिट होगा। देखो भाई, सब कुछ बढ़िया होगा जिससे आप सब काम कर रहे हो, नो सब कुछ अच्छी चीजें होंगी। मेरे को बताओ, मतलब कितने बार प्यार हुआ तो आपको? भाई मेरे को 2 बार ही हुआ है। तो गर्लफ्रेंड बहुत सारी रही है? नहीं, उसके बाद तो फिर वो है ना, जो आए वेलकम, जो जाए ओके, मतलब अच्छा, सिस्टम फिर खराब हो गया ना, फिर हम ही खराब हो गए तो फिर सिस्टम खराब हो गया। तभी इस तरह के गाने बनते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, वैसे पूछो मतलब आपने नहीं, सारी पैसे बस भाई देखो, आई रियली रिस्पेक्ट गर्ल्स, ठीक है। और मेरे को पहला हुआ छज्जे छज्जे का प्यार, जो 10th क्लास वाला होता है, ठीक है, वो चला मेरा फर्स्ट ईयर वाला। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक मेरा वो चला। और मतलब मैं वो नहीं था कि मैं लड़कियों को डेटों पे लेके जाऊँ या फिर घुमाऊँ फिराऊँ, सीधा वाला सिस्टम था कि हाँ ये पसंद है, कर दिखा दो। तो पहला जो प्यार वो 10th 11th क्लास में हुआ, और वो चला वही जो होता है छज्जे छज्जे का प्यार, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक चला। फिर दूसरी जो बंदी आई, वो उसको वो करने आई थी कि हाँ ठीक है, इस बंदी को ना मैं तेरे को वापस ले आऊंगी। तो वापस तो लाइन वही सेट हो गई। वो चला फिर 5 साल 6 साल, जो कांदा देना है तो वही सेट हो गया। हाँ, वही सेट हो गया। तो फिर वो चला 5-6 साल। फिर उसके बाद भाजी कहीं प्यार नहीं हुआ, मतलब वो वाली वाइब नहीं आएगी, हाँ चीज होनी चाहिए एक अलग से जो बिजली भाई अंदर, वो करंट नहीं आता, बटरफ्लाईज उड़ती हैं, वो हुआ नहीं सिस्टम। अभी मतलब सिंगल हो क्या? कमिटेड? मैं सिंगल हूँ भाजी। कितने साल से सिंगल हो? वो हो गए भाजी 5-6 साल हो गए मुझे। मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ गया अब तो। 4-5 साल हो गए होंगे। सही, 4 साल हो गए होंगे। तो मैं तभी इसलिए मैंने जान रहा हूँ क्योंकि आप बनाते हो पार्टी नंबर, बैंगर नंबर। क्या कभी स्टार बॉय एलओसी कोई लव सॉन्ग या ऐसा कुछ बनाएगा? भाजी मैंने बनाए हुए हैं, बट मैं निकालता नहीं। मेरे आलू बिक रहे हैं, मैं टिंडे क्यों बेचूंगा? अभी अंदर यही तो बता रहा था आपको। बट फिर भी मतलब कभी, हाँ बिल्कुल निकालूंगा भाजी, वो टाइम आएगा जब डिमांड आएगी, तो वो टाइम भी आएगा भाजी। मेरे सैड, मतलब हमने सैड इतने लिखे, रुला देंगे, पागल कर देंगे। अच्छा, बट अभी हमें सुनना ही नहीं किसी ने, हमें पता ना। अभी तो सब में बैंगर ही सुनना। हाँ, अभी पार्टी नंबर चल रहे हैं अपने, अपन वही बनाएंगे। चलो सही भाई, मतलब फ्यूचर में एक डिफरेंट एलओसी देखने को मिले जब लव सॉन्ग्स निकले। बिल्कुल भाजी। एक दो तो अभी शायद उसकी कॉम्पोजिशन भी सेट हो रही है। एक दो तो अभी मैंने मस्ती बाजी के बेटे हैं, उनको भेजे हुए हैं। तो वो कह रहा था कि भैया मेरे को करना है, और मेरे को ही करना है ये वाला गाना। हमने बनाया हुआ था अपनी कॉम्पोजिशन में, तो मैंने कहा आप अपनी कॉम्पोजिशन सेट कर लो, और आपको पसंद आता तो आप कर लो। बढ़िया, चलो मतलब बहुत सारा आई थिंक आपके गाने आने। हाँ राइट, सही है। जोन अभी तो चेंज नहीं करोगे, जैसा आपने बोला कि अभी तो बाजी यही है, फोकस ही यही है, अपना फोकस ही यही है। बट स्टेज शोज पे तो अभी देखो, क्योंकि लॉकडाउन है, वो तो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि स्टेज शोज तो, क्योंकि आपके जो गाने होते हैं स्टेज शो, मेरे को जब शादी एंड होने वाली होती है ना, तब तक दुनिया यही कह रही होती है दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हूँ, दिल्ली से हूँ। तब तक तो पागल हो चुकी होती है। फिर नहीं, चाहे अंकल हो, चाहे आंटी हो, चाहे कोई हो। अभी बहुत नॉर्मल हो गया मेरे ख्याल से यार, बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया भाजी। एक बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट है कि पार्टी ओवर हो रही थी, तो उन्होंने जबरदस्ती चढ़वाया, नहीं भाजी 2 गाने और। तो दिल्ली से हम गा रहे, तो वो चल रही थी लॉकडाउन वाली शादियां जैसे चल रही है, सबने मास्क पहना हुआ है, मास्क पहन के, लिमिटेड लोग हैं, कम लोग हैं, डीजे पे दिख रहे हैं आपको, और जितने लोग हैं वो भी दिख रहे हैं। लड़कियों ने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी के ऊपर मास्क पहना हुआ है। तो जब दिल्ली से होंगे तो जब गाली देनी है तो मास्क उतार के वैन चौक, फिर मास्क ऊपर। ये चीज हुई है। सही, मतलब कॉकटेल भी चल रहा है। हाँ, सही बंदे को कॉकटेल वाली चीजें मिल रही है। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा पर्सनल है। वैसे पॉडकास्ट में सब कुछ वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बढ़िया भाई, मतलब बढ़िया काम आप कर रहे हो। बहुत सारे सिंगल्स, कोलैबोरेशंस आने वाली है, एल्बम पे काम चल रहा है, और कॉकटेल भी सही चल रहा है। मतलब कॉकटेल मतलब इनवाइट आपको कर रहे हैं, वहां परफॉर्म कर रहे हो। बिल्कुल भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सही भाई। और ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ है यार? ये मैंने सोचा पूछूं भाई। ड्रीम कोलैबोरेशन कुछ भी ऐसा नहीं। किस आर्टिस्ट के साथ? मतलब हम तो बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे, बट जो होना है वो जब होना है वो तभी होएगा, और टचवुड हो जाए तभी वो नाम लेने का फायदा है। ऐसे तो सोचते रहो भाई, सोचते रहो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक होता है ना, मतलब एक हिंट दे सकते हो। नहीं भाई, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इनके साथ करूँ या उनके साथ करूँ। जो चीज होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, वो अपने आप। तब आप बोलो कि नहीं ये चीज थी और ये चीज पूरी हुई। चलो सही है, मतलब हो जाए उसके बाद फिर हाँ राइट, ज्यादा बेटर। बिल्कुल। वो होता भी है ना कि नजर लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं लगती नजर। अच्छी बात नहीं थी, पर होता मोस्टली लोग मतलब कि जब तक हो ना जाए। भाजी वहम है, वही वाली चीज है ना, वहम है। मान लो तो सब कुछ है, नहीं मान तो कुछ भी नहीं है। सही दिमाग है सारा। बढ़िया। जो अभी आप अंदर कह रहे थे, क्या पानी की बात चल रही थी ना,
कि इतना पीना चाहिए वरना तो मैं तो पीता ही उतना जितना पैग में गिरे। हाँ अभी तो मैं रेड बुल ही पी रहा हूँ। सही है भाई, ऑल द बेस्ट, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक काम करो, जीफाड़ काम करो। फर्स्ट टाइम आप पॉडकास्ट में आए हो राज जोन्स के, तो कैसा लगा भाई? वो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा मजा आया भाई, और हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग था कि अपन ने करना है। अपन दिल्ली सॉन्ग 2 पे भी कह रहे थे कि हम सेकंड पार्ट पे करेंगे, फिर नहीं हो पाया। फिर हम मतलब मोस्टली मिले पार्टियों में। हाँ पार्टी में मिले, पार्टी में जो बात होती है वही रह जाती है। ये फैक्ट है, आपको पता है पार्टी में बहुत सारे पाजी ये करेंगे, अपन ये करेंगे, उसके बाद है सब गायब। राइट, महफिलों की बातें महफिल में ही रह जाती है। बिल्कुल सही कह रहा। बट हाँ गुरलीत बाजी ने सेटिंग करी सही, बढ़िया गाना भी आ रहा है भाई, मतलब अच्छा है। तो आपको अच्छा लगा? मेरे बहुत मजा आया भाई, बहुत सेम मेरे भाजी। एंड जाने से पहले, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आई हो, तो अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके लिए स्पेशली थैंक यू सो मच भाई। अभी आप खोल दो। तो बेसिकली मास्क है आपके लिए, ताकि ट्रैवल या कॉकटेल पार्टीज में मास्क हटा के फिर आप गाली दे सको। तो ये वो मास्क है। सेक्सी भाई। हाँ कैप भी बहुत सेक्सी है, बहुत सेक्सी। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, दिस इज फॉर यू, ताकि सेव रहो आप। कांट फाड़। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कांट फाड़ सिस्टम। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट कि आप पॉडकास्ट में आए और फ्यूचर में खतरनाक काम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।